प्रियांशु, आप अपने नाम का मीनिंग बताओ। सर प्रियांशु शब्द का जो अर्थ होता है सूर्य की पहली किरण होता है। सूर्य की पहली जी किरण। सर। तो सूर्य का जो पहली किरण से पहले का जो टाइम होता है उसको क्या बोला जाता है? सर डस्क बोलते हैं। जी, डस्क। क्या बताया आपने? डस्क। 10? DUSK सर डस्क। नहीं नहीं, मैं तो अपने जो भारतीय जो उसमें है ना, प्रहर जो बोले जाते हैं ना, जी सर। उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ। तो सूर्योदय से पहले का जो प्रहर होता है उसको क्या बोला जाता है? सॉरी सर मुझे इसकी जानकारी नहीं। ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। जी सर। ठीक है। आपकी हॉबी वॉलीबॉल खेलना है, जी सर। तो वॉलीबॉल में कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं? सर वॉलीबॉल में सबसे पहले तो सर स्पाइक यूज़ किया जाता है। स्पाइक का अर्थ होता है मेरा ही नाम है नरेंद्र और @1972। जी, सर वॉलीबॉल में सबसे पहले तो सर स्पाइक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। स्पाइक का अर्थ होता है स्मैश करना। दूसरा सर जो आता है सर डिफेंस होता है, जिसमें सर जब स्पाइक पड़ता है तो जो एक डिफेंसर प्लेयर रहता है वो बॉल को डिफेंड करता है। और सर इसमें एक शब्द आता है रैली का। रैली का मतलब होता है जो सर्विस होने के बाद जब तक बॉल ज़मीन को टच नहीं करती है तब तक की पूरी प्रोसेस को रैली कहते हैं सर। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं भाई, जी सर। तो उससे क्या बेनिफिट होता है? सर इससे मुझे जो हनुमान जी हैं बेसिकली वो बहुत बुद्धिमान है। इसके अलावा वो किसी भी कार्य को ठान लेते हैं तो उसको पूर्ण करके ही अपने काम को पूर्ण करके ही दम लेते हैं। तो उसी प्रकार मैं भी सर कोशिश करता हूँ कि हनुमान जी के कदमों पर चल सकूँ और जो भी कार्य में सर मुझे दिया जाए मैं उसको पूर्णतः करके ही निश्चय करूँ सर। एमपी में एक बहुत बड़ा हनुमान लोक बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है? जैसे अपना जी सर पांडुर्णा में बन रहा है सर। पांडुरना की तहसील है सौंसर, वहाँ पर बन सर रहा तहसील में। है। प्रियांशु जी बीबीएससी 2004 में किया है ना? सर 2018 में सर। 2018 में सर। 18 में सर एडमिशन लिया, 2024 में सर पास आउट। 24 में, सॉरी 24 में पास आउट हुए हैं। अच्छा, ये बताओ जब आपने इंटर्नशिप तो की हुई कहीं से, जी सर। उसके बाद एक साल आपको 2024 में कब डिग्री हुई है आपकी? सर 30 जनवरी 2024। जनवरी में, मतलब जनवरी से जे जनवरी एक साल हो गई और जे भी दूसरी 2 साल हो गई। अभी क्या कर रहे हैं साहब? सर वर्तमान में मैं आदर्श LSA कॉलेज नदवई जिला भरतपुर राजस्थान में व्याख्याता के पद पर। भरतपुर में? जी सर। अच्छा, कौन है डीन वहाँ? सर LSA कॉलेज है सर, उसमें डीन नहीं है? सर, प्रिंसिपल है वहाँ पे सर। हाँ प्रिंसिपल, हाँ कौन है? वेटनरी का ही है ना कॉलेज? हाँ, सर। कौन का है? सर मुझे याद नहीं सर। कॉलेज जॉब कर रहे थे, तुम्हें ही नहीं पता क्या है? डीन का नाम क्या है? जो भी है प्रिंसिपल है। LSA AVF होगा। सर मैं भी अच्छा AVF होगा। जी सर। अच्छा अच्छा, मैं कॉलेज समझ रहा, सॉरी, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए आपने कॉलेज में क्या क्या पढ़ा रहे हो तुम? सर मैं मेडिसिन पढ़ाता हूँ। मेडिसिन पढ़ाते हो? कौन कौन सी बीमारियों की मेडिसिन पढ़ाई है अभी तक तुमने? सर मैंने हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया पढ़ा चुका हूँ, ब्लैक क्वार्टर पढ़ा चुका हूँ और इसके अलावा सर एंटेरोटॉक्सिमिया भी पढ़ाई है। और सर वायरल डिसीज़ की अगर बात करें तो सर उसमें मैंने FMD पढ़ाया है। इसके अलावा सर रेबीज़ पढ़ाया है और ब्लूटन पढ़ाया है। और सर अभी प्रोटोजोन में उनको सर ट्रिपैनोसोमियोसिस पढ़ाया है, बवेशियोसिस पढ़ाया है, थाइलेरियोसिस पढ़ाया है। और सर पैरासाइटिक डिसीज़ में अगर हम बात करें तो सर उसमें एम्फिस्टोमोसिस पढ़ाया है। इसके अलावा फैसिलोसिस पढ़ाया है सर। फैसिलोसिस, जी सर। एम्फिस्टोमोसिस और फेसिलोसिस पढ़ाया है। तो फेसिलोसिस के लिए अपन मतलब तब तो जो डिप्लोमा होल्डर है उन्हीं को पढ़ा रहे हो? बिल्कुल सर। तो उनको फेसिलोसिस के लिए बढ़िया ड्रग चल रही है अभी, उसका नाम क्या है? सर बेसिकली ड्रग का जो इस्तेमाल किया जाता है वो टिक्लाबेंडाजोल होता है, इसका ड्रग ऑफ चॉइस 7.5 to 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से सर। और
इसके अलावा कौन सी? सर आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और स्पेशल ड्रग आती है, और अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा उसका टिक्लाब्रेंडाजोल, तो बहुत पुरानी हो गई, लोग यूज ही नहीं करते, किसी कंपनी की आती भी नहीं है मेरे हिसाब जी से। सर। अभी रिसेंट जो चल रही हैं, क्योंकि आप जब पढ़ा रहे हो नए, तो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, तो नए को नई नॉलेज भी देनी पड़ेगी। ऑक्सीक्लोनाजोल का नाम सुना है? जी सर, ऑक्सीक्लोराइड चल रही है ना? जी सर, 17.5 mg पर केजी बॉडी वेट। कितना? 17.5। 17? जी सर। अच्छा, कितने मिलीग्राम? कौन कौन सी कंपनी का देखा है कभी ऑक्सीक्लोनाजोल किसी के ऊपर देखा है? सर मैंने इस्तेमाल नहीं किया सर। अच्छा, इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा ये बता, एल्बेंडाजोल का डोज क्या होता है सर एल्बेंडाजोल का लार्ज एनिमल में? लार्ज एनिमल में सर 7.5 mg पर केजी। 7.5 mg का। अच्छा, ब्लड प्रोटोजन के लिए बैरेनिल का क्या डोज है, डाइडिमिजाइन एसोचरेट का? जी सर। सर कई जगह लिखा रहता है 5 mg पर केजी बॉडी वेट, लेकिन सर जो रियल में प्रैक्टिस करना चाहिए वो 7.7 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। 7.7? जी सर। अच्छा, कितने मिलीग्राम का आता है एक वाइल? अ, वाइल आता है, जी सर, बाइल आता है। ml में भी आता है, मिलीग्राम में भी आता है। हाँ सर। तो एक ml में कितना मिलीग्राम होता है? सर मैं इसको देखा है, हाँ, प्रैक्टिस सर। करी थोड़ी जी बहुत? सर, की है सर। कितना होता है बताओ? स्पेशली मैं बैरेनिल के बारे में बोला है, कितना होता है? मैं इसको सर गैस करके आंसर दे सकता हूँ क्या? हाँ, गैस करके दे दो। 70 mg पर ml सर। गुड, सही है ना? जी सर। अब वहाँ गैस की क्या, और 30 ml का आता है, जी सर। ठीक है ना? तो कितना हो गया? 2100 mg सर। 2100 mg कितने किलो के लिए सफिशिएंट होगा? अ, अगर अपन 7.5 के, तुमने 7.7 बोला है, जी सर। कितने के लिए हो जाएगा? 7 या 21, 300 किलो के लिए। अगर 5 किलो 500 केजी वो 5 मिलीग्राम के हिसाब से देते हैं, तो कितने के लिए होगा? लगभग सर 400 के ऊपर हो जाएगा सर। 400 के ऊपर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो भी ठीक है, और 7.5 भी ठीक है, जी सर। और कई लोग 3.5 भी बोलते हैं, वो भी है। जी सर। इसका एक्चुअली जो स्टैंडर्ड डोज है, अब आपके मेरे टाइम में आया था, अभी एक बार हमने पढ़ा भी है उसको, एक जगह लिखा था 10.5 mg। तो 10.5 भी सही है, वो एक्चुअली डॉग वगैरह में जो स्मॉल डॉग हैं, जिनमें 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट पे देते हैं, जी सर। उनके लिए वो ठीक है। लेकिन एनिमल में जो गाय भैंस में है ना, ये जनरली 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट देते हैं, और 20 के हिसाब से आप सोच लो कितना होगा, 4 मिलीग्राम के हिसाब से। जी सर। तो इसलिए वो सफिशिएंट डोज है, तो ऐसा कोई नहीं है, सही है। अच्छा ये और बताओ थोड़ा सा, 3 ब्लड प्रोटोजोन डिसीज डॉग की बता दो, और 2 कैट की बता दो। सर बबीसियोसिस दोनों में ही कॉमन रहती है। अर्लीचियोसिस देखने को मिलती है सर डॉग्स में, और एनाप्लाज्मोसिस देखने को मिलती है दोनों में ही सर। और डॉग में 4 बतानी है ना? सर सर सॉरी सर, मैं नहीं, डॉग में 4 डिसीज बतानी है ब्लड प्रोटोजन की। जी सर। हाँ, और बताओ। बबीसिया, अर्लीचिया और एनाप्लाज्मोसिस, और सर इसके अलावा सर ट्रिपेनोसोमियोसिस। ट्रिपेनोसोमियोसिस मिलती है यहाँ पर? कभी देखी है? किसी कोई टेस्ट किट आती है इसकी? सर टेस्ट किट के बारे में तो नहीं सुना सर। नहीं तो तुमने डॉग में कॉलेज वगैरह में किसी से नाम सुना है कि डॉग में होती है? जी सर, देखा है सर। देखा है? जी सर। अरे कौन से कॉलेज में देखा है? सर दुबासू मथुरा। दवासू मथुरा। अच्छा, कॉलेज में रहे हो क्या? जी सर। क्या किया वहाँ? सर इंटर्नशिप के दौरान गया था वहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले, मुरैना के? सर भिंड जिले का। अच्छा, बेटे के हैं। ठीक है, एक चीज़ और बता दो बस लास्ट, कि डिप्लोमा वाले और डिग्री वाले में ट्रीटमेंट में बेसिक क्या अंतर होता है? सरकार किसको किसके लिए ऑथराइज करती है? सर डिप्लोमा उनका बेसिक कार्य रहता है कि जो हम उनको निर्देश देते हैं उसका निर्देश पालन करते हुए उनको ड्रग को इंजेक्ट करना होता है। उनको सर ट्रीटमेंट मान चलो तुम नहीं मिले, हम भी नहीं मिले, जी सर। तो वो क्या करेंगे फिर? सर जैसे अगर हम भी नहीं हैं और वो भी नहीं है, तो सर उसके अलावा फिर सर जो गवर्नमेंट है उनने सर बेसिकली मैत्री को नहीं। के लिए। जी सर। अगर डॉक्टर नहीं है, निर्देश देने वाला नहीं है, तो फिर वो डिप्लोमा वाले का मुख्य कार्य क्या रहेगा? सर उसके बाद उसका मैनेजमेंट करने का पूरा कार्य रहेगा सर। इसीलिए उसको सर ये बीमारियों तो के बारे में ट्रीटमेंट में कौन सा ट्रीटमेंट कर सकता है वो? सर वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकता है केवल। सिम्टोमेटिक कर सकता है, तो डॉक्टर हो गया। फिर उसको सरकार क्या लिख के देती है, अधिकार क्या देती है? सर पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। नहीं, वो तो क्षेत्र अधिकारी है, जो भी है वो तो ठीक है,
लेकिन उसको क्या काम करने के लिए अधिकारित करती है? ऑथराइज करके भेजती है? सर उसको बेसिकली तो ड्रग इंजेक्ट करने के लिए ही सरकार ऑथराइज करती है। मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए देते हैं ना, जी सर। और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए। जैसे डॉक्टर होता है वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया से या वेटनरी स्टेट काउंसलिंग से रजिस्टर्ड होता है, तो वो सब काम कर सकता है वेटनरी से, लेकिन उसको पावर सिर्फ जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के लिए होता है, जी सर। प्राथमिक पशु उपचार। जी सर। तो उसको इतना बड़ा डॉक्टर मत बता देना कि तुम अपनी डॉक्टरी छोड़ के उनको इतना रटा दो कि वे सब ट्रिपनोसोमियासिस का इलाज करने लगे हैं। नहीं है, उनको ये भी बता दिया करो कि आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो तत्काल अपने ऊपर डॉक्टर हैं उनको भी डॉक्टर समझें, नहीं तो भाई पता चले तुम इतना डीप में पढ़ाया होगा वो डॉक्टर को डॉक्टर समझते ही नहीं है फिर। तो उनको प्राथमिक उपचार की सेवाएं ज़्यादा देना है जी सर। है ना। जी सर। और डॉक्टर देखो बेसिकली उनका काम प्राथमिक उपचार, टीकाकरण और एआई, यही है उनका काम, इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम्हें इतना पता चले कि बहुत ज़्यादा रेबीज़ के बारे में पढ़ा दिए तो फिर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ना तो उनको फिजियोलॉजी पता प्रॉपर, ना एनाटॉमी पता है, क्योंकि हमारे उनके गुरु को नहीं पता है। तो इसलिए प्राथमिक उपचार को कोशिश ज़्यादा किया करें, बहुत ज़्यादा उनको बस ये पता होना चाहिए रेबीज़ है, वायरल डिसीज़ है, और क्या बेसिकली उसको क्लीन विलीन करना है, इलाज करना है। बाकी बाद में बोले अपने डॉक्टर से पूछ के दवाई देना है, ये नहीं कराना है कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है। इससे क्या है, ये फील्ड में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। फील्ड में ये कि उनको नॉलेज होती नहीं, पता चले रेबीज के कुत्ते का इलाज करके आए और खुद रेबीज लेके आ गए घर में। बेसिकली एक्चुअली उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता नहीं है, लेकिन आप लोग इतना ज्ञान ही बता देते हैं कि भाई अपने ज्ञान है छोड़ के वो आपका ज्ञान पकड़ लेते हैं, नहीं है। तो थोड़ा सा प्राथमिक उपचार की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया करो एज कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा इलाज देने के सिखाने के बजाय। 1962 आपने किया? जी सर। कितना टाइम किया? सर 1 साल 1 महीना 10 दिन। ओके, इसके बाद आप क्यों गए इसमें? सर वेटनरी पीएचसी की मुझे प्रिपरेशन करनी थी, तो सर मुझे 1 महीने का समय चाहिए था, इसलिए मैंने तो सर वहाँ टाइम मिल जाता है आपको अच्छा खासा? सर उसमें टाइम तो सर मतलब शाम के 5 बजे के बाद ही मिल पाता है, क्योंकि 10 से 5 तो ड्यूटी रहती तो है। वो तो यहाँ पे भी मिल जाता है आपको 5 बजे के बाद? नहीं सर, तो सर यहाँ पे भरतपुर में मैंने सर अभी रिसेंट में ही ज्वाइन किया है 20/8/2025 को सर। 20 उसके बीच में क्या किया? सर उसके बीच में मैंने कोई भी कार्य कुछ नहीं किया, आपने तैयारी करी होगी? जी सर। ओके ओके। हनुमान चालीसा हिंदी में आती है थोड़ी? जी सर। तो इसका वो है एक युग सहस्त्र योजन पर भानु, उसका मतलब क्या रहता है? युग सज्जो योजन पर भानु लीनो ताहि मधुर फल जानु। क्या मतलब होता है इसका? इस लाइन का कुछ मतलब पता है? सर मतलब इसका अर्थ ये होता है कि जब उन्होंने मतलब जो ब्रिज बनाया था सर जो समुद्र पर, तो इसमें हनुमान जी के द्वारा ही हर एक पत्थर पर राम लिख के भेजा गया था। और जिस प्रकार नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता। सॉरी सर। इस पे तो बड़ी डिबेट चलती है यार अपना मतलब ये समझो अपना भारत की सर्वोपरि जो है वो इसी लाइन से है। गणना कुछ याद है? पृथ्वी से सन की जो सूरज की दूरी है जो अब बता पा रहे हैं, हनुमान चालीसा में अपन ने हजारों साल पहले निकाल के रख दी थी। ये आप हनुमान चालीसा हॉबी में लिखे हैं इसलिए मैंने पूछा है। आपका फील्ड में क्या क्या रुचि है, मतलब क्या करते हो? जैसे आपने कहा अर्थव्यवस्था का मेरे को सशक्त बनाना है, जी सर। तो कैसे बनाओगे आप VI बन गए तो अर्थव्यवस्था को फील्ड लेवल पर कैसे सशक्त बनाओगे? सर सर्वप्रथम मेरा कार्य रहेगा कि सर जो भी किसान जो भी मेरे दायित्व क्षेत्र में गांव आते हैं उसमें जाके सर्वप्रथम तो जो पशु हैं उनमें टीकाकरण को सुनिश्चित करना है, क्योंकि अगर टीकाकरण होगा तो पशु में बीमारियां नहीं आएंगी, और यदि जब बीमारियां नहीं आएंगी तो पशु दूध उत्पादन अच्छे से करेगा, जिससे कि किसान तथा उस गांव की अर्थव्यवस्था को सहायता मिलेगी। जब उस गांव की अर्थव्यवस्था को सहायता मिलेगी तो ऐसे ही बहुत सारे गांव इकट्ठे करके हमारे प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करेंगे। कौन सी बीमारी है जिसके टीकाकरण के अभाव में अपन को अरबों खरबों रुपए के GDP में नुकसान हो रहा है? उसका टीका भी नहीं है। सॉरी सर, मैं इसको याद नहीं कर पा रहा। चलो, अब ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका टीका है और अपना खरबों रुपए का मीट इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट नहीं हो पाता और जांच में ही रुक जाता है? इसका टीकाकरण भी हो रहा है फील्ड लेवल पे और साल में 2 बार हो रहा है। सर मैं गेस कर सकता हूँ? बिल्कुल। सर HS और HS का 1 बार होता है, FMD। तो क्या क्या है ऐसा जो उसका मीट रुक जाता है उसका? सर
वायरस जो रहता है वो सर वैक्सीनेशन करने के बाद भी सर उसमें हमेशा ज़िंदगी भर के लिए बना रहता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। एक्चुअली वैक्सीनेशन होता नहीं है जिन पशुओं का, जैसे कि यूपी में जो अपने बूचर खाने में काटे जा रहे हैं और डायरेक्ट मीट एक्सपोर्ट होता है, तो टनों में उसमें से जरा सा सैंपल लिया जाता है और एफएमडी उसमें पॉजिटिव पाया जाता है। तो इंडिया का मीट इस वजह से एक्सपोर्ट इतना अच्छे से हो नहीं पा रहा है और अपना जो सेक्टर है उसको बहुत इस वजह से नुकसान हो रहा है। इसलिए भारत सरकार ने एफएमडी के लिए इतना ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है, आपको फील्ड में वैक्सीनेशन करना ही करना है एफएमडी का। और कौन कौन से वैक्सीन होते हैं सर? HSV2 FMD का तो एक ही आता है सर, ब्रुसेल्ला का करते हैं सर। HSV2 FMD का कौन सा आता है? एक सर रक्षा कंपनी भी बनाती है सर, कौन सा? रक्षा ट्राइओवेक नाम से आता है। पर वो अपने फील्ड में तो बिल्कुल नहीं है। सर सरकार देती है सर, वो सरकार बनाती है जी सर। और सरकार जो देती है वो इंडिविजुअल देती है, HS का अलग देती है, FMD का अलग देती है, BQ का अलग देती है, तीनों के अलग अलग। तीनों के अलग देती है। जी सर। तो ये तो अपना एक बल्कि ड्रॉबैक है कि एक साथ नहीं आता। आप कह रहे हो एक साथ आता है, एक साथ तो बिल्कुल नहीं आता। इसलिए हमारा जो फील्ड वर्कर है, जो आप LEO तैयार कर रहे हैं, वे इसी में लगे रहते हैं कि हर 2 महीने बाद टीकाकरण हो रहा है, सब परेशान है। तो वो न तो हर 2 महीने बाद कर पा रहे हैं और ना हो पा रहा है। अपना सेक्टर जो वेटनरी पशुपालन विभाग है, कितना GDP में कंट्रीब्यूशन मालूम है इसका कितना है? सर अप्रोक्स 25% है। ओ, इतना ज़्यादा? सर मिल्क प्रोडक्शन का है, सॉरी सर ये। GDP में? सर GDP में नहीं सर, टोटल जो मतलब कि कृषि क्षेत्र में जितना भी होता है उससे मैं GDP क्या बता रहे हो? GDP का बताओ आप, टोटल GDP में वेटनरी का। वेटनरी से पूछते हैं। सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी AI आती है आपको? नहीं। जी सर। AI कैसे, कितना टेम्परेचर होना चाहिए थाविंग का? सर 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकेंड से 60 सेकेंड के लिए सर। ठीक है। कहाँ एजैकुलेट करते हैं? सर अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग जगह करते हैं। जैसे सर हॉर्स है तो उसमें यूट्रस में होता है इंसेमिनेशन। भैंस में बताइए। सर भैंस में वेजाना रीजन पे करते हैं सर, मिड सर्विक्स में। सॉरी सर, मिड सर्विक्स। मिड सर्विक्स टू एंटीरियर सर्विक्स। और जो प्रेगनेंसी होती है वो किस साइड की होती है, लेफ्ट या राइट? सर मैक्सिमम टाइम राइट साइड ज़्यादा पाई जाती है प्रेगनेंसी। ऐसा क्यों? क्योंकि सर लेफ्ट साइड जो रहता है वहाँ पे ह्यूमन पाया जाता है, तो वो मोस्ट ऑफ द स्पेस जो रहता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है, तो फीटस के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा स्पेस बचता नहीं है। जबकि राइट साइड में सर स्पेस में उसको मिल पाता है डेवलपमेंट। नहीं, तो वो तो बाद में नहीं मिलेगा ना स्पेस। तो जी सर। स्पेस तो बाद में नहीं मिलेगा जब फीटस बनेगा। जी तो सर। प्रेगनेंसी कंसीव भी क्यों हो रही है राइट साइड में? लेफ्ट साइड में कंसीव तो होना चाहिए कम से कम, क्यों नहीं हो रही? वो भी इतनी वर्किंग नहीं हो पाती। एक्चुअली क्या है, जिस चीज़ का उपयोग कम होगा तो वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे अपन जो आदमी राइट से काम करता है तो राइट ज़्यादा, इसलिए इनकी जो है राइट साइड जो है ज़्यादा वर्किंग में, तो जल्दी ओवरी से मतलब ओवा आएगा और जल्दी से एक्टिव होके जायगोट बन जाएगा। इधर से वो भी आराम से लेट आ रहा है, भाई पता है कि हम जाएंगे तो हम बारात लौट ही जाएगी, तो इसके कारण इनएक्टिविटी के कारण से। अच्छा प्रियांशु जी, आप भिंड से आते हैं? जी सर। और जबलपुर भी लिखा है। जी सर। तो जबलपुर में कोई एक आंदोलन चलाया गया था जिसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी, बता सकते हैं? सर 1900 झंडा सत्याग्रह सर 1923 में स्टार्ट हुआ था वहाँ से। ठीक है। उसके नेतृत्व करने वाले कौन थे? सर उसका नेतृत्व इनिशियली माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। जब दोबारा से एक बार MP में हुआ था तो उसमें सर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किया था। इसके अलावा सुंदरलाल शर्मा जी ने किया था। सेठ गोविंददास जी। सेठ गोविंददास जी ने भी किया था सर। भिंड में अभी आप रौन से आपकी एजुकेशन है, जी सर। तो आप बता सकते हैं अभी भिंड में विधानसभा कितनी है? सर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। पूर्व में कितने थे? सॉरी सर, पूर्व का नहीं याद है सर। अच्छा चलो 5 जगह विधायक के नाम बताओ। सर जो सबसे पहले मैंगाँव क्षेत्र में माननीय विधायक श्री राकेश शुक्ला जी हैं। इसके बाद में सर अटेज क्षेत्र से माननीय विधायक श्री सर मैं इसको रिकॉल करके एक बार बता। ठीक है, आराम से बता देना। और बताओ। भिंड से हैं सर माननीय विधायक श्री नरेंद्र सिंह जी। और इसके बाद सर लाहौर क्षेत्र से हैं माननीय विधायक श्री गुड्डू शर्मा जी। नहीं, गुड्डू शर्मा नाम गुड्डू उपनाम है उनका, वो तो लोग बोलते हैं। सर मैं इसको भी एक बार देख। चलो ठीक। और गोवध से? गोवध से सर SC रिजर्व सीट है, इस पे पदस्थ हैं। सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ।
रिकॉल नहीं कर पा रहा चलो खैर। और और पूर्व में आपकी विधानसभा भी हुआ करती थी रौन, हूँ। जी सर। उसको कब हटा दिया? डॉक्टर गोविंद सिंह। नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश सिंह। जी सर। रोन में पशु चिकित्सालय है? हाँ सर। कौन है वहाँ? आप पे गाय भैंस है? हाँ सर, मेरे पास अभी जस्ट ली है सर, अभी। तो वहाँ का लोकल डॉक्टर का नहीं पता आपको? प्रॉपर रौन के हो के आसपास कोई गाँव सर है? बिरखड़ी। बिरखड़ी की। बिरखड़ी में क्या स्पेशल है? सर नवोदय विद्यालय स्थित है वहाँ पे सर। अच्छा। और जो आगे बताओ, बिरखड़ी की भी तहसील रही है? नहीं सर, कभी नहीं सर। रही कुछ टाइम के लिए। सर वो ये रौन बिरखड़ी वाली। हाँ, वही वाली। पहले रोन से पहले बिरखड़ी बनी थी, फिर रोन बनाई थी कुछ महीनों के लिए। जी सर, मैं देख लूँगा। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान कहाँ पर है? सर भोपाल में है। Very good। और राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र? राष्ट्रीय सुअर सुअर, हाँ, अनुसंधान केंद्र। हाँ। सर नागालैंड नहीं, सॉरी सर, मैं इसको सर देख लूँगा एक बार। गुवाहाटी में। गुवाहाटी है सर। और यॉर्क रिसर्च सेंटर? दिरांग, दिरांग, जी सर, दिरांग। अरुणाचल प्रदेश। जी सर। ठीक, ओके, जा सकते हो फ्रेंड्स। थैंक यू सर। सर मुझे अभी सर क्या हो सकता है सर? डॉक्टर सर साहब आई मूवमेंट सर मेरा स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले से बहुत सुधार है, मतलब जो अच्छा, पहले दे गए क्या? हाँ, आज चौथा है, तीसरा तीसरा है सर। तीसरा है। नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। बढ़िया, नॉलेज भी तुमने बहुत अच्छी अपडेट की है, ऐसा नहीं बहुत है। शानदार। पहले क्या था मुझे नहीं पता, आज की डेट में। पूरा नाम क्या लिखते हो? प्रियांशु डॉक्टर प्रियांशु भारद्वाज। भारत। भारद्वाज जी, ठीक है। दूसरा क्या नाम है, आप जो है बोलने की कला भी आपकी ठीक है, नहीं आ रहा है उसको एक्सक्यूज करने का भी तरीका ठीक है आपका। सिटिंग पोस्चर भी ठीक है, ठीक है। मूवमेंट भी ठीक है, आई मूवमेंट भी ठीक है, पहले से बेटर होगा। थोड़ा सा चूंकि आपने इसमें स्माइल डाला। सर, स्माइल आ अब पा रही है। ठीक आ रही है, अब ठीक आ रहा है, बढ़िया। मतलब फाइनली आज आपका ये है, सिलेक्ट हो रहे हो। थैंक यू सर। हाँ, सिलेक्टिंग पोजीशन है बिल्कुल। 100%। ये आपने अच्छा इम्प्रूवमेंट किया। ये जो कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ है ना, 2-3 बार इंटरव्यू देने के बाद। बिल्कुल। नहीं तो क्या होता है कि आदमी क्या पहली बार इंटरव्यू फेस करता है ना, तो थोड़ा दिक्कत आती है। अब आपको अब आप खुद ही देखना, पहले वाला मॉक का वीडियो और आज का वीडियो देखना, आपके अंदर बहुत बड़ा फर्क आ गया, बहुत बड़ा।